हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का महापर्व महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और अब जब कि 29 जनवरी को अगले शाही स्नान की तैयारी आ चुकी है, तो जहाँ हमारी आस्था का सैलाब उमड़ता है, वहीं हमारे सामने कुछ बड़े रोचक से प्रश्न भी आते हैं। हमने जन्म के साथ ये कथा सुनी है और इतिहास में ये हमारे यहाँ वर्णित रहा है कि अमृत की बूंदें जहाँ जिन 4 स्थानों पर गिरी थी, वहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ के आयोजन में कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है मित्रों, पता है आपको? महाकुंभ के आयोजन में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता गंगा या जिस पवित्र नदी पर यह आयोजित होता है, वहाँ का पूजन अर्चन किया जाता है। पर साथ ही एक बड़ा रोचक सा प्रश्न हमेशा हमने जब इतिहास को पढ़ा है तो कहा जाता है कि इस अद्भुत सनातनी परंपरा के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में भगवान भी रूप बदलकर कुंभ में स्नान के लिए आते हैं। तो किस रूप में आते हैं भगवान? आज का मेरा यह वीडियो इसी ही जिज्ञासा पर आधारित है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सनातनी परंपरा के सांस्कृतिक आयोजन में और धार्मिक आयोजन में जो स्नान की परंपरा है, शाही स्नान की परंपरा है, उसमें जो साधु सन्यासी स्नान करते हैं, जो संत समागम होता है, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे यहाँ पर अनेक वर्षों से चला आ रहा है, इस परंपरा में जहाँ कुछ प्रश्न हैं जो रोचकता लिए हुए होते हैं। मित्रों, मेरे स्वयं के द्वारा महाकुंभ में स्काउट गाइड के तहत कई बार ड्यूटी दी गई है और 2 कुंभ का आयोजन मेरे सामने ही हो चुका है। तो मैंने भी कुछ प्रश्नों की जिज्ञासा तब रखी थी और उस रोचकता को आज समावेश करते हुए आपके सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस सनातनी परंपरा में जब शाही स्नान होता है, तब सभी देवी देवता संत समागम करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई साधु संतों को उनकी अभिलाषा के तहत, उनकी इच्छा के तहत, चूँकि वो इच्छा मुक्त हो चुके होते हैं और उनकी एकमात्र इच्छा जो रहती है वह मोक्ष प्राप्ति की रहती है, उसके तहत कहते हैं भगवान भी अपने भक्त के पास आते हैं। तो कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं, वे जब शाही स्नान की परंपरा में सर्वप्रथम स्नान करते हैं, तब हमारे देवी देवता भी उनका स्वरूप धारण करके स्नान में सम्मिलित होते हैं और शिव घोष करते हुए पुनः अपने लोक की ओर चले जाते हैं। तो यदि आप इस शाही स्नान में सम्मिलित होते हैं, जैसा कि आम जनता इसके पश्चात जाती है, यदि आपको बाबा के स्नान में के पश्चात कोई हार फूल, कोई भभूति या फिर उनके हाथ का कोई पहना हुआ रुद्राक्ष यदि आपको मिलता है, तो ये आपका परम सौभाग्य है और आपकी उस महाकुंभ में स्नान करने को धन्य करता हुआ, मोक्ष प्रदान करने वाला एक सौभाग्यवर्धक जो चीज़ आपको मिलेगी, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके आने वाले जीवन को तारेगी। तो मेरा वीडियो आज का जो था कि किस स्वरूप में देवी देवता महाकुंभ में आते हैं, तो आप सभी की जानकारी, सभी के लिए यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको स्वाभाविक रूप से मिलती है, यानी कि टारगेट रूप में नहीं कि
हमारे बाबा जी ने स्नान किया, उसके बाद हमें वहाँ जाना है और इस चीज़ को देखना तलाशना है। आपने श्रद्धापूर्वक यदि स्नान किया और डुबकी लगाई और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और सौभाग्य से आपको ये चीज़ प्राप्त होती है, तो आपके लिए महाकुंभ का आयोजन भगवान ने आपके पापों के प्रायश्चित, आपकी मुक्ति के लिए, आपके प्रारब्ध के उन बुरे कर्मों को काटने के लिए आपको वह सौभाग्य सूचक वस्तु प्रदान की है, ताकि आप आने वाले समय में अपने कर्मों को सुधारते हुए, अपने धर्म पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य करें। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। मैं आपके सामने कुंभ की कुछ रोचकता के और वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।